नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश की राजनीति और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के विषय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मास्टर शिक्षा। भारत का राष्ट्रपति जो है वो देश की दूसरी सबसे उच्च अधिकारी वाला पद होता है जो देश के राष्ट्रपति के बाद आता है और इसकी भूमिका जो है वो देश के संविधान के अनुसार निर्धारित की जाती है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव, देश के सभी संसदीय निकायों के सदस्यों द्वारा वोटिंग के जरिए होता है और वह अपने पद पर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति के दायित्वों में सभी राज्यों के राज्यपालों की बैठकों की अध्यक्षता करना, राज्यपालों के साथ संवैधानिक मामलों पर चर्चा करना, एक साथियों द्वारा उठाए गए समस्याओं के बारे में देश के राष्ट्रपति को सलाह देना, ये सारी चीज़ें उसके कर्तव्यों में आती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 63 से लेके 69 तक में दिया गया है और जो उपराष्ट्रपति का पद है यह अमेरिका से लिया गया है। हम इसके बारे में, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, इसके जितने भी अनुच्छेद हैं इसके बारे में हम एक ट्रिक से समझेंगे। वह ट्रिक है उसरा निकाह चूस। ठीक है, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63, 64, 65, ठीक है, 66, 67, 68 और 69 के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 63 के बारे में जाने तो अनुच्छेद 63 ये बोलता है कि उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा करी गई है अनुच्छेद 63 के अंदर कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो एक व्यक्ति चुना जाएगा। अब किस तरीके से ये होगा उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। अनुच्छेद 63 में सिर्फ उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा करी गई है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रहेगा। अनुच्छेद 64 ये कहता है कि सभापति की चर्चा करता है, यानी जो उपराष्ट्रपति है वो एक तरीके से राज्यसभा का सदस्य नहीं होता बल्कि राज्यसभा का सभापति होता है। और जो उपराष्ट्रपति है इसको वेतन जो है, वेतन ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते मिलती है बल्कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते उसके वेतन मिलता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को एक स्टेपनी के तौर पे रखा गया है। उपराष्ट्रपति को एक स्टेपनी के तौर पर रखा गया है जिसमें जो है अगर एक टायर पंचर हो जाता है, अर्थात राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो उपराष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं हो सकता, तो उपराष्ट्रपति जो है वो उस समय उसका कार्यभार संभालेगा। अनुच्छेद 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करता है। अर्थात राष्ट्रपति के न होने पर कौन सी स्थिति न होने पर, त्यागपत्र देने पर, मृत्यु होने पर, महाभियोग लगने पर या निर्वाचन अवैध साबित होने पर उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इसकी अधिकतम अवधि जो है वो 6 महीने तक की रखी गई है। ठीक है, अर्थात 6 महीने के भीतर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना है, जब तक जो है उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने की स्थिति, राष्ट्रपति के त्यागपत्र, मृत्यु हो जाने, महाभियोग लगने, निर्वाचन अवैध होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद दिया जाता है। ठीक है, अधिकतम अवधि इसकी 6 महीने की रहेगी। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति बना रह सकता है 6 महीने तक। ठीक है, इसके बाद जो चुनाव होगा, इसके बाद जब चुनाव होगा राष्ट्रपति का और चुनाव में अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो उसको जो है 5 वर्ष के लिए दोबारा से राष्ट्रपति बनाया जाता है। अनुच्छेद 66 ये बोलता है, निर्वाचन की बात बोलता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। उसकी योग्यता ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। इसके अलावा भीड़ को कम करने के लिए कि ज़्यादा लोग जो हैं उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव ना लड़ें, इसके लिए 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, जो कि राज्यसभा या लोकसभा में से किसी में से भी आ सकते हैं।
इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। जो 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य हैं, ये सभी भाग लेते हैं इसमें भी। इसके अलावा विधानसभा तथा विधान परिषद जो है वो इसमें भाग नहीं लेती है, क्योंकि इसका राष्ट्र के लिए कोई काम नहीं होता है, तो इस वजह से इसमें ये भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका है, निर्वाचन का जो तरीका है, वो राष्ट्रपति के महाभियोग के जैसा होता है। ठीक है। अब राष्ट्रपति के महाभियोग की अगर हम बात करें तो महाभियोग हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने बता दिया था, लेकिन अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक में एक बार समझा देता हूं कि राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लगता है। शुरुआत में जो प्रारंभ की स्थिति है वो किसी भी सदन में हो सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। 1/4 सदस्य जो हैं वो वोट जो है उसको राजी होने चाहिए उसके हटाने के लिए। ठीक है। तो एक तरीके से जो इसमें है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो 1/4 सदस्य जो हैं वो राजी होने चाहिए इसको चुनाव में खड़ा करवाने के लिए। इसके अलावा पारित जो है वो 2/3 सदस्य के बहुमत से ही होगा। अगर दोनों सदन में अगर 2/3 बहुमत मिल जाता है तो ये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। इसके अलावा एक सदन में पारित करने के बाद 14 दिन का समय मिलता है उपराष्ट्रपति को दूसरे सदन में वोट मांगने के लिए। ठीक है। और उसमें अपने वोट के लिए अपना जो भी भाषण वगैरह है वो दे के उसमें वोट मांगने के वो रखते हैं। इसके अलावा अगर ये दोनों सदन में पास हो गए तो फिर इन्हें उपराष्ट्रपति जो है वो बना दिया जाता है। ठीक है। तो ये प्रक्रिया थी राष्ट्रपति के महाभियोग या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अपने अगले अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात बोलता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष की होती है और इसकी जमानत राशि जो है वो चुनाव में खड़े होने पर 15,000 की रखी गई है। कम से कम 15,000 रुपये जो है वो रिजर्व बैंक में जमा करके वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसके अलावा अगर 1/4 वोट से अगर कम वोटिंग पड़ी है तो उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त की जाती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पे महाभियोग किस तरीके से लगाया जा सकता है कि सबसे पहले प्रारंभ जो है वो राज्यसभा में ही होगा। राज्यसभा में ही ये प्रारंभ किया जा सकता है शुरुआत में। राज्यसभा में प्रारंभ करने का क्या मतलब होता है, क्योंकि वह राज्यसभा का ही सभापति होता है, तो इस नाते सबसे पहले उसकी कमियां जो हैं वो राज्यसभा में ही पता चलती हैं कि उसमें क्या कमी है। ठीक है। तो राज्यसभा में सबसे पहले पारित होगा, उसके बाद फिर लोकसभा में पारित करेंगे। महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 1/4 का बहुमत होना जरूरी है और महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 का बहुमत होना जरूरी है। फिर राज्यसभा से लोकसभा जाने के लिए 14 दिन का समय मिलता है और जिसमें उपराष्ट्रपति जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही अपनी सफाई पेश कर सकता है कि मुझे नहीं निकाला जाना चाहिए, मेरी ये अच्छाइयाँ हैं या जो भी अपनी समस्याएं हैं वो उसको बता के उपराष्ट्रपति जो है वो महाभियोग से बचा जा सकता है। ठीक है। तो अगर लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया है तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है और अगर पारित नहीं हुआ तो उसे उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहने दिया जाता है। ठीक है। अगले अनुच्छेद के बारे में हम जानते हैं, अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 ये बोलता है उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात बोलता है। ठीक है। कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्ष के अंदर होगा, लेकिन चुनाव का कोई समय सीमा कोई तय नहीं करी गई है। इसके अंदर सिर्फ ये बोला गया है कि यथाशीघ्र जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ठीक है। इसकी कोई समय सीमा की लिमिट नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमेशा से ये बोलता है कि उपराष्ट्रपति का पद भी जो है वो खाली नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है और अचानक से राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा सरकार को। ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें भी 6 महीने में ही जो चुनाव है वो करवा लिया जाता है अगर इसका पद खाली होता है तो। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 69 की। अनुच्छेद 69 में शपथ की बात बोली गई है, जो राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है। उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल हैं जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चर्चा करी गई है, जिसमें अनुच्छेद 70 में क्या बोला गया है, इमरजेंसी
यानी कोई भी ऐसी इमरजेंसी जिसकी संविधान में चर्चा नहीं है, तब भी उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति पद का कार्यवाहक रूप में संभालेगा। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, चाहे वो कोई सी भी कंडीशन हो जिसकी चर्चा संविधान में है या संविधान में नहीं है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति जो है अपने पद पर नहीं है तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का काम संभालेगा। एग्जाम्पल है कि अगर राष्ट्रपति की कहीं किडनैपिंग हो गई या विदेशी दौरे से कहीं गायब हो गया तो इस कंडीशन में भी उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति पद का कार्यवाहक रूप में संभालेगा। ठीक है, अनुच्छेद 71 में देखते हैं कि अनुच्छेद 71 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होंगे वह सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जाएगा। इसके अलावा इसकी कोई भी निचली अदालत, हाई कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें कोई भी विवाद जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद जो है वो नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जो हमने पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति की बहुत सारी क्षमादान शक्तियाँ होती हैं, जिसमें क्षमा यानी पूर्ण रूप से किसी भी सज़ा को माफ़ कर देना, विराम अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है तो उसको कुछ समय के लिए विराम दिया जाता है, लघुकरण जिसमें सज़ा की प्रकृति को बदल देते हैं, कठोर सज़ा मिल रही है तो उसे सामान्य सज़ा कर दी जाती है, परिहार इसमें सज़ा का समय बदल देते हैं, अगर 10 वर्ष का अगर कठोर सज़ा है तो 5 वर्ष की कठोर सज़ा दे देते हैं, और प्रविलंबन जो कि फांसी वाले व्यक्ति को दिया जाता है, उसकी फांसी को जब तक राष्ट्रपति अपना फैसला नहीं बताता उस पर, तब तक के लिए उसका फांसी रोक दी जाती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 73 की बात करें तो अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार बोला गया है, यानी ये बोला गया है कि जहाँ तक भारत की सीमाएं हैं संसद वहाँ तक कानून बना सकती है, संघ वहाँ तक भी कानून बना सकती है जहाँ तक देश की सीमाएं हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो हैं वो कोई भी विदेशी समझौते पर साइन करके देश के किसी भी हिस्से में उसको लागू करवा सकते हैं। ठीक है, इस पे राज्य सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके अलावा जैसे कोई एग्जांपल है कि कोई भी कारखाना आदि स्थापित करने के लिए हमने विदेशों से कोई समझौता किया है कि जैसे बिहार में कोई कारखाना खुलेगा या कोई बड़ी कंपनियां खुलेंगी, तो उसके लिए जो है वो राज्य सरकार जो है वो उस पर रोक नहीं लगा सकती है, उसमें जो है केंद्र सरकार ही अपने नियम बनाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार कहीं पे भी विदेशी समझौते को लागू कर सकती है बिना राज्य की अनुमति के बिना। ठीक है, तो ये हमारी जो आज की वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।